अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मर्जिंग पॉलिसी के हवाले से मैं ज़रा आपको तमाम तर लोगों को बताना चाहता हूँ कि मर्जिंग की क्या पॉलिसी है। इस वक्त मर्जिंग की कैपिटल स्मार्ट सिटी की पॉलिसी है कि अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स मौजूद हैं, आपके अपने नाम के ऊपर है और ये फाइल आपके नाम पे 6 महीने पहले से है, मतलब ये नहीं कि आपने भी फ़ौरन कोई फाइल लेके ट्रांसफ़र कर ली उसको मर्जिंग के लिए ले आए, ऐसा नहीं। अगर आपके पास फाइलें मौजूद हैं और 6 महीने पहले से आपके पास मल्टीपल फाइल्स मौजूद है, तो आप उनको आपस में मर्ज करवा सकते हैं। मर्जिंग की तरफ जाने के लिए आपके पास मर्जिंग की फीस कटेगी। अगर वैलिडेटेड प्लॉट है तो टैक्स कटेगा। उसमें 3-4 चीज़ें हैं, आपको डेफिनेटली उनको प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। अब अगर आपके पास सिर्फ फाइल्स मौजूद हैं और एक फाइल मौजूद है, उसमें लाखों रुपया पेंडिंग है, आपने कंटिन्यू करना है, तो आप थ्रू मर्जिंग पॉलिसी आप मार्केट के सिनेरियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप मार्केट से एक फ़ाइल खरीदेंगे और वो आप माइनस में खरीदेंगे। डेफिनेटली आप वही फाइल माइनस में इसलिए खरीदेंगे, तब खरीद सकेंगे जब जो है किसी सेलर के पास कोई फाइल मौजूद और वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट पैसों की नीड में हो, तो वो अपनी फाइल आपको सेल आउट कर दे। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में होगा ये कि आप पहले सबसे पहले सेलर से फाइल अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएंगे और आप उनको माइनस की ऑफ़र देंगे। वो जितनी भी अमाउंट आप उनको माइनस की ऑफ़र देंगे, अगर सेलर मान जाते हैं तो आप उनसे ट्रांसफ़र लेके फाइल अपने नाम पे करके रख देंगे। देन यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद अब वो फाइल अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और दिस इज़ पॉलिसी वाइज जो है ये पॉसिबल है। लेकिन 6 महीने तक अगर कोई पॉलिसी बदल जाती है या स्मार्ट सिटी ये कहता है कि सेल्फ मर्जिंग भी ख़त्म हो गई है, तो फिर वो फाइल मर्ज नहीं हो सकेगी। फिल वक्त तो पिछले कई महीनों से ऐसी पॉलिसी नहीं आई और ओवरऑल जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें सेल्फ मर्जिंग जो है वो ऐसे नहीं होता कि फ़ौरन ख़त्म कर दी जाए। सेल्फ मर्जिंग रहती है। स्पेसिफिकली जो एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, सेल्फ मर्जिंग जो है वहाँ पे अलाउ की जाती है ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में, बट डिपेंड अपॉन द पॉलिसी। करंटली जो है अभी ये पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आपको अगर माइनस में फाइल मिलेगी तो कहाँ पे माइनस में फाइल मिलेगी, किधर मिल सकती है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। अब ये जो फाइल अगर आपको माइनस में मिलेगी तो ये फाइल आपको वो फाइलें मिल सकती हैं जो कि नॉन वैलिडेटेड है। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि ओवरसीज प्राइम 2 किसी सूरत मर्ज नहीं हो सकती, जहां तक मेरी अपडेटेड नॉलेज है। आप पहले इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई मार्केट से अगर आपने कोई बाय करनी है तो आपको फिर नॉन वैलिडेटेड फाइल आपको होगी मिलेगी। और या अगर आप ऐसी फाइलें जो कि ऑलरेडी जिनको नंबर लगे हुए हैं लेकिन लिटिगेशन वाले एरिया में है और वो सेलर जो है आपको माइनस में सेल आउट कर जाते हैं, वो आपकी जो है मर्जिंग का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, मेरी नॉलेज है कि ओवरसीज प्राइम 2 या ओवरसीज वेस्ट वाली फाइलें ये यहाँ पे ओवरसीज ईस्ट, ओवरसीज सेंट्रल और ओवरसीज प्राइम 1 में जो है ये मर्ज नहीं हो सकती। ये मेरी जो नॉलेज के अकॉर्डिंग है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो टू सम एक्सटेंट मर्जिंग जो है आपको लाखों रुपए का मुनाफा भी दे सकती है, बट रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व ये है, वो यही है कि आप फाइल अपने नाम पे ट्रांसफर लेते हैं, देन यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद आप इसको मर्ज कर सकेंगे। अभी तक कोई हमारे पास अपडेट नहीं है कि विद इन 6 मंथ्स कोई इनकी पॉलिसी आती है कि नहीं आती, बट यू हैव टाइम फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद आप उसको मर्ज करवा सकेंगे। हाउएवर अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स अपने नाम पर ही मौजूद हैं, 6 महीने पहले से मौजूद हैं, तो आप उनको सेल्फ मर्जिंग के थ्रू आप उन फाइलों को मर्ज करके एक फाइल की तरफ जा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।